अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 8.3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.3 रिलेटेड टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज 8.3 इसका हर क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से रिलेट करेगा। तो ठीक है, तो अगर आप पूरी वीडियो को, पूरी एक्सरसाइज को नहीं देखना चाहते, आप जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखना चाहते हो या फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखना चाहते हो या फिर प्रोजेक्ट को देखना चाहते हो कि जो इस एक्सरसाइज में इंक्लूडेड प्रोजेक्ट है उसको किस तरह सॉल्व करना है, तो आपने क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है। ठीक है, जिसमें लिखा हो, और डिस्क्रिप्शन को ओपन करने के बाद आपके सामने नीचे टाइमलाइन यानी चैप्टर्स के नाम से शो होगी। ठीक है, आपने जो सा क्वेश्चन है, जो प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, तो आपने उसके सामने जो टाइम है ना उसको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट आपकी वीडियो उस टाइम पीरियड से स्टार्ट हो जाएगी, यानी उस क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगी। तो आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, नीचे दी गई आपके सामने थोड़ी शेप्स दी गई हुई हैं, आपने इन शेप्स का क्या क्या फाइंड करना है, आपने इन शेप्स का वॉल्यूम भी फाइंड करना है और सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, आपने इन शेप्स को देख कर जज करना है कि ये क्यूबॉइड है या क्यूब है। ठीक है, क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी, यानी कि हर फेस जो है वो स्क्वायर शेप में होता है, लेकिन क्यूबॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका जो फेस है वो रेक्टेंगल शेप में होता है। ठीक है, और दोनों के 6 फेसेस ही होते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम शेप को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम जब शेप को एनालाइज करें, ठीक है, तो ये हमें पता लगता है कि ये क्यूबॉइड शेप है, क्योंकि इसके साथ फेसेस की यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर सेम होती तो ये क्यूब होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रेथ यानी इसकी चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड है। अब हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है और सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। हमने क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज को याद कर लेना है। ठीक है, उसकी आपने बहुत बार ज़्यादा दफ़ा लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, बार बार फॉर्मूलाज की, तो फिर अब वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे और वो आपसे अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। नाउ सबसे पहले हमने डायमेंशंस लिखनी है। डायमेंशन बेसिकली क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सबसे पहले हम लेंथ को लिखते हैं। ठीक है, उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसमें से लेंथ जो है क्यूबॉइड, इस बॉक्स क्यूबॉइड की 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद हम ब्रेथ को लिखेंगे। ठीक है, ब्रेथ अगर हम ढूंढेंगे तो ये है 4 सेंटीमीटर, बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमने हाइट को देखना है। ठीक है, हाइट को हम 8 से रिप्रेजेंट करेंगे और हाइट हमारी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, सारा जो उसने ये इस क्यूबॉइड शेप ने कितना कवर किया हुआ, कितना स्पेस में कवर किया हुआ पार्ट, उसके अंदर वाला सारा पार्ट जो है वो कवर है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ से मल्टीप्लाई होकर हमें एरिया मिलता था, और साथ अगर हम हाइट से भी कर दें, इतनी हाइट तक इतना एरिया उसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये बन जाता है कि ये इसका वॉल्यूम है, यानी कि इसने इतना पार्ट लिया हुआ है। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एल की जगह हम 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई एज इट इज़ आ जाएगा। बी की जगह हम 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई एज इट इज़ आ जाएगा, और एज की जगह हम 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, 5 टाइम 4 होते हैं 20 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। नाउ अब सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, स्क्वायर और मीटर क्यूब हो गया, और वॉल्यूम का वैसे भी यूनिट जो है वो क्यूब होता है, यानी इसके पावर में 3 आता है। ठीक है, अब हमने 3 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 0 से करेंगे, 3 टाइम 0 0 होता है, 3 टाइम 2 हमारे पास 6 हो जाता है, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा। हमने खाली वॉल्यूम ही नहीं फाइंड करना, हमने सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। नाउ अब हम सरफेस एरिया को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू, क्योंकि क्यूबॉइड है उसके लिए फॉर्मूला हमारा लगेगा 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, क्योंकि 2 सरफेस एरिया होता है कि टोटली इस बॉक्स ने कितना एरिया लिया हुआ है। ठीक है, तो 2 एरियाज यानी कि लेंथ ब्रेथ वाले ऊपर और नीचे वाले लिए हुए हैं, प्लस 2 क्योंकि बाहर कॉमन है तो 2 थप के साथ है, 2 इसने ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट वाले लिए हुए हैं, यानी ब्रेथ और हाइट वाले, ये और ये वाले फेसेस हैं। ठीक है, और 2 इसने क्या कहते हैं हाइट और लेंथ वाले लिए हुए हैं, हाइट और लेंथ वाले, यानी कि आमने सामने वाले फेसेस को कह रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सरफेस एरिया बेसिकली इस क्यूबॉइड शेप का हो जाएगा। नाउ अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 2 हमारा वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को हम वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, लेंथ है 5 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ब्रेथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है, तो हम पेरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। नाउ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 5 टाइम 4 हो जाता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 टाइम 3 होता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम 5 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नाउ अब हम इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा 0 + 2 2 2 + 5 7। ठीक है, और 2 + 1 3 3 + 1 4, और साथ हमारे पास आ जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 2 टाइम 7 14 होता है, 4 1 कैरी, 2 टाइम 4 8 8 + 1 9 94 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका सरफेस एरिया आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आकर हो जाता है डन। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं, जब हम शेप को एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 9 सेंटीमीटर है और हाइट भी 9 सेंटीमीटर है। लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है, तो बेसिकली ये क्यूब है। ठीक है, अब हमने इसमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास लेंथ जो कितनी दी हुई है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। इसके अलावा ब्रेथ जिसको बी से करेंगे और वो हमारे पास एल के इक्वल ही है। ठीक है, ब्रेथ भी एल के इक्वल है जो कि है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम हाइट को ले आते हैं। ठीक है, हाइट को हम 8 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो भी लेंथ के इक्वल है, एल के इक्वल है, और वो है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट यानी कि सारी जो है वो लेंथ है। अब ये क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ही हो रहा है, तो ऊपर से भी मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये टोटल आ जाएगा वॉल्यूम के इसने कितना स्पेस में जो है वो जगह कवर की हुई है। ठीक है, नाउ अब हम 3 डायमेंशनल स्पेस में कितनी जगह कवर की, अब हम एल की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एल हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर, 9 टाइम 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। 9 टाइम 1 9 हो जाएगा, और 9 टाइम 8 72 हो जाएगा। 729 सेंटीमीटर क्यूब जो है इस क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमने इस क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं और हर फेस की का जो एरिया वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है, तो बेसिकली सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है 6 टाइम्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, 6 हमारा नंबर है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, एल की जगह हम 9 सेंटीमीटर लिखेंगे और मल्टीप्लाई एल की जगह फिर से हम 9 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब जो है हम 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 टाइम 9 54 होता है, 7 सेंटीमीटर 1 टाइम है, इधर नहीं है तो हम जस्ट अभी इधर एक दफ़ा सेंटीमीटर यानी कि इसकी पावर में कुछ भी नहीं आएगा। 7 मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर अभी रहता है तो वो भी कर लेंगे। अब सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि सरफेस एरिया यहाँ एरिया, तो उसका जो सरफेस एरिया जो भी है वो स्क्वायर में आता है, उसके ऊपर छोटा सा 2 होता है। अब 54 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 टाइम 4 हमारे पास होता है 36 6 3 कैरी, 9 टाइम 5 45 प्लस 48 486 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्यूब का सरफेस एरिया आ जाता है। सेकंड पार्ट भी यहाँ पर आकर हो जाता है डन। ना अब ये थर्ड पार्ट पर आते हैं और इस शेप को देखते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास क्यूबॉइड शेप की है क्योंकि लेंथ ब्रेथ और जो हाइट है वो डिफरेंट है। लेंथ हमारे पास 49 मिलीमीटर है और ब्रेथ हमारे पास 30 मिलीमीटर है और हाइट जो है वो 35 मिलीमीटर है, तो ये एज अ फर्स्ट पार्ट की तरह सेम होगा। ठीक है, तो फिर हम लेंथ लिखते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं वो 49 मिलीमीटर है, ब्रेथ लिखते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं 30 मिलीमीटर है, हाइट लिखते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं 35 मिलीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, 49 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 35 मिलीमीटर। पहले 49 और 30 को कर लेते हैं। ठीक है, आंसर हमारा मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, 30 का एक 0 आ जाएगा। अब हम जस्ट जो है वो 3 को 49 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 टाइम 9 होता है 27। ठीक है, 3 टाइम 9 27 7 2 कैरी। ठीक है, 3 टाइम 4 12 12 प्लस 2 14। ठीक है, 1470 मिलीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। मल्टीप्लाई हमने कर देना 35 मिलीमीटर। ठीक है, 9 हमारा आंसर मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब हमने 1470 को 35 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 1470 को 35 से करेंगे, पहले 5 से करेंगे, 5 टाइम 0 0 5 टाइम 7 35 5 3 कैरी, 5 टाइम 4 20 20 प्लस 3 23 3 2 कैरी, 5 टाइम 1 5 5 6 7। ठीक है, नाउ अब 30 से करना है। 30 का हमारे पास 0 आ जाएगा। 3 टाइम 0 0, 3 टाइम 7 21 1 2 कैरी, 3 टाइम 4 12 12 प्लस 2 14 4 1 कैरी, 3 टाइम 1 3 3 प्लस 1 4। ठीक है, नाउ ऐड कर लेते हैं 0 5 4 7 प्लस 4 11 1 1 कैरी 1 प्लस 4 5 51,450 मिलीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, नाउ अब हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। उसके लिए हम उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 टाइम एल लेंथ प्लस मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, नाउ 2 एज इट आ जाएगा ब्रैकेट। अब हम लेंथ की जगह एल की जगह 49 मिलीमीटर करते हैं और मल्टीप्लाई 30 मिलीमीटर करते हैं बी की जगह।
ठीक है। नाउ अब हम प्लस बी की जगह 30 मिलीमीटर लिखेंगे और एच की जगह 35 मिलीमीटर लिखेंगे, प्लस आगे से हम एच की जगह जो है वो 35 मिलीमीटर लिख देंगे और लेंथ की जगह 49 मिलीमीटर लिख देंगे। ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं 2 टाइम्स, अब 40 मिली, ये इन दोनों को करेंगे मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। 49 टाइम 30 हमने ऑलरेडी किया था जो कि 1470 आया था। ठीक है। आगे से 30 को 35 से कर लेते हैं। ठीक है। मिलीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा और 0 आ जाएगा। 3 टाइम 5 15 5 1 कैरी 3 टाइम 3 9 प्लस 1 10 1050 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने 35 को 49 से करना है, मिलीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। 35 को 49 को कर लेते हैं 35 से, या 35 को 49 से कर ले। 5 टाइम 9 45 होता है, 5 4 कैरी 5 टाइम 4 20 20 प्लस 4 24। ठीक है। ना अब 30 से करना है, उसका 0 दिखा देते हैं। अब सिंपली हम 3 से 49 को कर लेते हैं। 3 टाइम 9 27 7 2 कैरी 3 टाइम 4 12 12 प्लस 2 14। ठीक है। ऐड कर लेते हैं 5 11 1 कैरी 3 3 प्लस 4 7 और 1715 मिलीमीटर स्क्वायर जो है इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। ठीक है। ना अब 2 आ जाते हैं। अब हमने मिलीमीटर स्क्वायर में आंसर आना है। अब इन टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 0 प्लस 0 0 0 प्लस 5 5। ठीक है। 7 प्लस 5 12 12 प्लस 7 प्लस 5 12 12 प्लस 1 13 3 1 कैरी 1 प्लस 4 5 5 प्लस 7 12 2 1 कैरी 2 3 4 4235 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं मिलीमीटर स्क्वायर को। 2 टाइम 5 10 0 1 कैरी 2 टाइम 3 6 प्लस 1 7 2 टाइम 2 हो गया 4 2 टाइम 4 हो गया 8। ठीक है। 8470 मिलीमीटर स्क्वायर जो है वो आंसर आ जाता है। थर्ड पार्ट हमारा यहाँ पर डन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच सॉलिड शेप। ठीक है। जो सॉलिड शेप है उसकी डायमेंशंस और सरफेस एरिया और वॉल्यूम के लिए उन्होंने कॉलम्स बना दिए हैं। ठीक है। आपने उनकी जैसे कि फर्स्ट पार्ट में डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दी गई हैं। आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है। अगर डायमेंशंस में से एक मिसिंग हो, लेंथ मिसिंग हो सकती है या ब्रेथ या फिर हाइट, इन दोनों में से एक मिसिंग हो तो उन्होंने लाजमी तौर पर सरफेस एरिया या वॉल्यूम में से एक जो है वो गिवन दिया होगा। ठीक है। हम उसके फॉर्मूला से पहले हम दूसरी डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, देन हम जो स्किप होगा, अगर सरफेस एरिया से हमने फाइंड किया तो वॉल्यूम को फाइंड कर लेंगे। अगर वॉल्यूम से हमने एक डायमेंशन या ब्रेथ फाइंड किया तो फिर हम एंड में उसका सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर देंगे। तो बेसिकली इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है। ठीक है। आपने आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करके देने इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है। इसके लिए आपने फर्स्ट सब पार्ट्स जो है सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, फर्स्ट से लेकर 7 तक जितने भी पार्ट्स हैं। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जैसे कि आप देखते हो आपको लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है। जिसमें डायमेंशंस जो है वो गिवन है, तो हम ये क्यूबॉइड बन रहा है तो हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। तो टेबल में हमारे पास गिवन टर्म्स थी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और मिसिंग टर्म थी सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है। नाउ हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल हमारा लेंथ यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके अलावा ब्रेथ को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी इक्वल 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके अलावा हाइट को 8 से रिप्रेजेंट करते हैं, 8 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। ना हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। सरफेस एरिया 2 टाइम फार्मूला यूज़ करते हैं, एल मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई एल आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर हम क्लोज करते हैं 2 टाइम्स, आगे से हमारे पास लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 8 सेंटीमीटर और फिर 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। नाउ अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। 7 टाइम 8 होता है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। प्लस हमारे पास 8 टाइम 8 होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। प्लस हमारे पास हो जाता है 8 टाइम 7 होता है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नाउ अब हम ऐड करते हैं। ठीक है। सरफेस एरिया हमारे पास हो जाता है 2 इंटू, ठीक है, अब सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। 6 + 4 10 10 + 6 16 6 1 कैरी। ठीक है। 1 + 5 6 6 + 6 12 12 + 5 17 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 2 टाइम 6 12 होता है, 2 1 कैरी, 2 टाइम 7 14 होता है, प्लस 1 15 5 1 कैरी, 2 टाइम 1 2 होता है, 2 + 1 3 352 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो सरफेस एरिया आएगा। अब हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। एल की जगह हम 7 सेंटीमीटर लिख देंगे, बी की जगह हम 8 सेंटीमीटर और एच की जगह भी हम 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। 7 टाइम 8 हमारे पास 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हम 8 सेंटीमीटर लिख देंगे।
सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 6 टाइम 8 48 होता है, 8 4 कैरी, ठीक है। 8 टाइम 5 होता है 40, 40 प्लस 4 हो जाता है 44, 448 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर डन होता है, ठीक है। सरफेस एरिया हमें 352 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला और वॉल्यूम हमारे पास 448 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमारे पास लेंथ मिसिंग है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया भी मिसिंग है और वॉल्यूम दिया हुआ है 950 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नाउ हम इसको सोल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे, देन हम सरफेस एरिया करेंगे, ठीक है। और लेंथ के लिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि वॉल्यूम की क्वांटिटी हमें गिवन है, ठीक है। लेंथ के लिए हम स्मॉल एल यूज़ करते हैं, ठीक है। लेंथ हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है, वो मिसिंग है, ठीक है। आगे से ब्रेथ को बी से बी हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और एच भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसके अलावा, ठीक है, वॉल्यूम दिया गया है। अब हम सबसे पहले जो है वो लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना दिया गया, वो दिया गया हमारे पास 950 सेंटीमीटर क्यूब, तो इक्वल हमारा वैसे ही आ जाएगा। लेंथ हमें गिवन नहीं है तो लेंथ की जगह हम एल ही रहने देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई भी हमारा वैसे ही आ जाएगा। बी हमारे पास जो है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है तो हम 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई हमारा वैसे ही आ जाएगा। एच हमारा 10 सेंटीमीटर है तो हम 10 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इसको वैसे ही उतार देंगे 950 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एल मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम 10 होता है 100, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर छोटा सा 2 आ जाएगा। अब चूँकि हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको हम ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, एल मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बस ये वैल्यूज़ की जगहों को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। और राइट हैंड साइड को हम इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। ना अब हमने एल को फाइंड करना है, उसके लिए हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, डिवाइडिंग बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तभी जो है वो हमारे पास एल जो है वो आइसोलेट होगा, यानी कि अकेला रह जाएगा, ठीक है। दोनों साइड्स में हमने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है। इधर तो करेंगे तो वन टाइम, ठीक है। तो इधर जस्ट खाली एल बच जाएगा इक्वल, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्यूब से कट जाएगा और 10 सेंटीमीटर रह जाएगा, ठीक है। अब 0 0 से कट जाएगा। अब 95/10 है, ठीक है। 95 को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। 10 डिनोमिनेटर है तो डिवाइज़र बनेगा और जो है 95 है वो न्यूमरेटर है तो डिवाइडर बनेगा। 10 टाइम 9 90 होता है, ठीक है। माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 हमारा रिमाइंडर बचेगा। डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट की जगह इधर जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 टाइम 5 50 होता है, ठीक है। माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 9.5, ठीक है। 9.5 साथ हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। नाउ हमारे पास लेंथ जो है वो 9.5 सेंटीमीटर है। नाउ लेंथ हमारे पास आ गई। अब हमने फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया के लिए अब आपके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें डायमेंशन हैं। अब इजीली हम फार्मूला को यूज़ करते हुए सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 × एल मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई बाई एल, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है। एल की जगह हमारे पास आ जाएगा, अब हमारे पास है 9.5 सेंटीमीटर और बी की जगह हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर और प्लस बी की जगह 10 सेंटीमीटर, एच की जगह भी 10 सेंटीमीटर और एच की जगह 10 सेंटीमीटर और एल की जगह 9.5 सेंटीमीटर। आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 × ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। 9.5 को 10 से करना है, एक 0 है, ये पॉइंट डेसिमल इधर मूव हो जाएगा, यानी 95 पॉइंट, आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हम जस्ट 95 लिखेंगे, ठीक है। प्लस आ जाएगा 10 टाइम 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा और सेम 10 को करना है 9.5 पॉइंट को मूव करना है तो 95 ही आ जाएगा। नाउ अब ऐड करते हैं, ठीक है। 2 × ऐड करते हैं 5 + 0 5 + 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 0 1 कैरी, ठीक है। 1 + 9 10 10 + 0 10 10 + 9 90 9 1 कैरी 1 + 1 2 290 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। 2 टाइम 0 0 हो जाएगा, 2 टाइम 9 18 हो जाएगा, 8 1 कैरी 2 टाइम 2 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 580 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमारे पास सरफेस एरिया भी आ गया है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी हमारा डन हो गया। नाउ थर्ड पार्ट पर आते हैं, ठीक है। लेंथ हमारे पास दी हुई है, ब्रेथ हमारे पास मिसिंग है, लेंथ 18 सेंटीमीटर दी हुई है, हाइट 20 सेंटीमीटर दी हुई है, सरफेस एरिया फिर से मिसिंग है और वॉल्यूम हमारे पास 1080 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। तो सेम हम सेकेंड वाले पार्ट की तरह इसको भी प्रोसीड करेंगे, ठीक है। लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एल हमारे पास कितना है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी कितना है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एच हमारे पास 20 सेंटीमीटर। नाउ अब हमने वॉल्यूम को यूज़ करते हुए जो है वो अपना ब्रेथ फाइंड करना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट,
वॉल्यूम हमारे पास है 1080 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल हमारे पास लेंथ की जगह हमारे पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें नहीं मालूम तो वो बी ही आ जाएगी और एज है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 1080 सेंटीमीटर क्यूब जो है फिर हो जाएगा। अब इसको हमने 18 और 20 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 20 सेंटीमीटर। इधर बेसिकली बच्चों सी नहीं है, इधर एच ही आएगा ना, इसको जो है आप सी एच ही लिखेगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय आ जाता है बी, 1080 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 20 को 18 से करना है, 0 आ जाएगा 20 का, 2 को 18 से कर देते हैं, 2 टाइम 8 हो जाता है 16, 6 1 कैरी, 2 टाइम 1 2, 2 + 1 3, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमने ये वाली साइड को, क्योंकि बी वाले को फाइंड करना है तो इधर लिख लेते हैं 360 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, इंटरचेंज कर लेते हैं साइड्स को और 1080 सेंटीमीटर क्यूब। अब डिवाइड कर लेते हैं 360 सेंटीमीटर से कैसे, ताकि हमारे पास इस साइड में जस्ट खाली बी रह जाए। ठीक है, 360 सेंटीमीटर इसको हमने डिवाइड दोनों साइड्स पे कर लेना है। ठीक है, नाउ ये वन टाइम कर जाएगा, इधर से बी रह जाएगा। नाउ इधर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्यूब से कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा। अब 108 और 36 है। ठीक है, 30 अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो वो नंबर ही 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है, 008 यानी कि 8 है, 8 4 के टेबल में आता है और 36 भी 4 के टेबल में आता है, तो 4 से दोनों डिविजिबल है, 4 से ही करते हैं। 4 अब 4 के टेबल में 10 से छोटा देखना है। ठीक है, 4 टाइम 2 होता है 8। ठीक है, 10 में से 8 माइनस किए तो 2 बच जाता है, 2 8 28, 4 टाइम 7 हो जाता है 28। ठीक है, इस तरह से अब 4 के टेबल में 34 टाइम 9 हो जाता है 36। अब क्या कहते हैं 27 और 9, 27 और 9 दोनों 9 के टेबल में आते हैं, 9 टाइम 3 हो गया 27, 9 टाइम 1 हो गया 9, 3 और 1 हो गया 3। ठीक है, तो बी इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाता है 3 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या कहते हैं ब्रेथ हमें मिल गई है जो कि है वो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें, अब हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, इसके बाद इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ठीक है, लेंथ हमारे पास ए जो है वो 18 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और प्लस बी 3 सेंटीमीटर है और एच हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और मल्टीप्लाई बाई एच 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई नाउ 2 18 टाइम 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 टाइम 3 नहीं किया सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, 3 टाइम 8 हो जाता है, 3 टाइम 8 24 होता है, 4 2 कैरी, 3 टाइम 1 3, 3 + 2 5, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस। ठीक है, सो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, 3 टाइम 0 हो जाता है 3 और 3 टाइम 2 हो जाता है 6। ठीक है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 20 को 18 से हमने इधर मल्टीप्लाई किया, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ना अब हम वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी वैल्यूज़ 4 + 0 4 + 0 4, 5 + 6 11 + 6 17, 7 1 कैरी, 1 + 3 4। ठीक है, 474 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 को से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम 4 8, 2 टाइम 7 14, 4 1 कैरी, 2 टाइम 4 8, 8 + 1 9, 948 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया हमारा आ जाता है 948 सेंटीमीटर स्क्वायर और थर्ड पार्ट हमारा हो जाता है डन। फोर्थ पार्ट पर आते हैं। ठीक है, लेंथ 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ब्रेथ 16 सेंटीमीटर दी हुई है, हाइट मिसिंग है, सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, वॉल्यूम भी मिसिंग है। सबसे पहले हम इन डायमेंशंस में से हाइट को फाइंड आउट करेंगे और यूज़ करेंगे ये सरफेस एरिया के फार्मूले को नाउ। ठीक है, तो लेंथ के लिए हम एल को यूज़ करते हैं, एल 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेथ के लिए बी को यूज़ करते हैं, बी हमारे पास 16 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट के लिए हम एच को यूज़ करते हैं और एच हमारे पास क्वेश्चन मार्क यानी कि एच हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ सरफेस एरिया हमारे पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि इस दफ़ा वॉल्यूम मिसिंग है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × L + B मल्टीप्लाई। ठीक है, फॉर्मूला लिख देंगे। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सरफेस एरिया की जगह हम 200 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और इक्वल टू एज इट इज़ आ जाएगा, लेंथ की जगह यानी 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 16 सेंटीमीटर हो जाएगा और इधर प्लस बी हमारे पास हो जाएगा 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 8 और प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ ये हमारे पास हो जाएगा, नाउ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 7 और 16 को मल्टीप्लाई करना सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, 7 टाइम 6 होता है 42, 2 4 कैरी, 7 टाइम 1 7, 7 + 4 11, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया प्लस। ठीक है, 16 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाई 16 सेंटीमीटर एच हो जाएगा और प्लस 8 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर एच हो जाएगा। ना अभी ये वैल्यूज़ को हम ऐड कर सकते हैं, नाउ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, 2 × 112 सेंटीमीटर स्क्वायर
अब हमने सेंटीमीटर एज में आनी है, सेंटीमीटर एज साथ आ रहा है, ठीक है। 6 + 7 हमारे पास हो जाता है 13, 3, 1 कैरी, 1 + 1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा, क्योंकि अब हम आगे से चलते हैं 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म्स को, 2 को 112 सेंटीमीटर स्क्वायर से करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, 2 × 2 4, 2 × 1 2, 2 × 1 2, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस सेंटीमीटर और एच है, 2 को 23 से करना है, 2 × 3 6, 2 × 2 4, ठीक है। नाउ अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इधर हमें सिर्फ एच चाहिए, तो सबसे पहले हमें 224 सेंटीमीटर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग करते हैं 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों साइड में करना है, ठीक है। 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पहले हम ये वैल्यूज लिखेंगे और साथ माइनस कर देंगे 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें देखें, ठीक है, 200 पहले हमने इस साइड में 200 में से 224 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आना है। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 200 में से माइनस करना है 224 पड़ा है, तो हम इसको इंटीजर्स वाले मेथड से करते हैं। लेट्स सपोज कि एक इंटीजर है पॉजिटिव 200 और एक इंटीजर है नेगेटिव 224। अब दो इंटीजर्स को हम ऐड करने लगे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दो इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो 224 होती है, उसका जो साइन होता है वो आएगा, तो उसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा। फिर बाद में हम बड़ी में से छोटी को माइनस कर देते हैं। अब हम 224 में से 200 को माइनस कर देंगे, 4 - 0 हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 - 0 हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, वो हम नहीं लिखते, ठीक है। इक्वल आ जाता है 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कट हो जाएंगे, कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, तो 46 सेंटीमीटर एज बचता है। अब हमने इस 46 सेंटीमीटर को हमने ख़त्म करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं 46 सेंटीमीटर से कर लेंगे। अब इसकी इंटरचेंज कर लेते हैं साइड, इधर से हमने एज फाइंड करना है, डिवाइडिंग बाय 46 सेंटीमीटर, ठीक है। 46 सेंटीमीटर हमने कर दिया, दोनों साइड में डिवाइड करना है, ठीक है। ये 1 1 कट गया, एज बच गया, ठीक है। इधर में से सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर से कट गया, 24 और 46 है, 4 और 6 है, दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 × 3 6, तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन भी है, तो नेगेटिव 12/23 आ रहा है, ठीक है। अब नेगेटिव है, हाइट यानी डायमेंशंस कभी भी आप मेजर करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर की जाती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती। सो हम कह देंगे एज द हाइट कैन नेवर भी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। क्योंकि ये डाटा इनवैलिड है, ये मतलब कि सोल्यूशन नहीं दे रहा है, तो हम आगे से नहीं जा सकते, क्योंकि हाइट जो है वो हमारे पास नेगेटिव आ गया, यानी कि ये डाटा ही जो इन्होंने दिया हुआ है रॉन्ग दिया हुआ है, यानी सही डाटा नहीं दिया हुआ, ठीक है। क्योंकि हाइट नेगेटिव में आ रही है, इनवैलिड है, और तो वॉल्यूम हमारे लिए फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि वॉल्यूम भी नेगेटिव नहीं जाएगा, तो हमने इसको भी इम्पॉसिबल कह दिया। फोर्थ पार्ट हमारा यहाँ पर ही रन हो जाता है। नाउ फिफ्थ पार्ट पर आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट पे हमारे पास लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ मिसिंग है और हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया मिसिंग है, वॉल्यूम दिया हुआ है 2024 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये सेकंड और थर्ड पार्ट की तरह से ही कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो हम एल को लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एल हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ब्रेथ हमारे पास वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और हाइट हमारे पास ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 2025 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और लेंथ हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास बी ही आ जाएगा, और हाइट हमारे पास दी गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 2025 सेंटीमीटर की कैपेसिटीज आ जाएगा, बी को हम 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर कर लेते हैं और साथ में बी आ जाएगा 2025 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 5 × 5 25, 5 2 कैरी, 5 × 1 5 + 2 7 75। अब 10 से करना है उसको 0 आ जाएगा, 1 × 5 5, 1 × 1 1, ऐड करते हैं 5, ठीक है। 7 + 5 + 2 1 कैरी, ठीक है। 1 + 1 2, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा बी। अब हमारे पास ये हो गया डन। अब हम आ जाते हैं, ठीक है। अब हमने डिवाइड कर यानी बी वाली साइड फाइंड करनी है, तो बी वाली हमने इधर करनी है 225 सेंटीमीटर इसके मल्टीप्लाई बी, और ये हमारे पास 225 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब हमने 225 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिवाइड करना है बोथ साइड में, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इधर भी 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कटिंग करते हैं, 1 से हो जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब से कट जाएगा, सेंटीमीटर में आंसर आने वाला है 225 और 2025 है। हाँ, लास्ट डिजिट देखते हैं 5 है, यानी कि दोनों 5 से डिविजिबल है, 5 × 4 20 हो जाएगा, 5 टाइम क्योंकि 2 तो 5 के टेबल में नहीं आता, 5 से छोटा है, तो 5 टाइम 0 0 हो जाएगा, 2 - 0 0 2 ही आ जाएगा, 2 और 5 25, 5 टाइम 5 जो है वो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 टाइम 405 2025, अब 225 को करते हैं, 5 टाइम 4 20 होगा, 20 में से
2 में से 20 निकाले तो 2 आ जाएगा, 2 और 5 जो है वो 25 हो गया, 5 टाइम 5 जो है वो 25 हो जाएगा। 405 और 45 की अब कटिंग करनी है, फिर दोनों के लास्ट प्लेस पे 5 है, यानी दोनों की फिर से 5 से कटिंग हो रही है। 5 टाइम 8 40 हो जाएगा, 5 टाइम 1 5 हो जाएगा, 5 टाइम 9 45 हो जाएगा। अब 81 और 9 आ गया, ठीक है, दोनों 9 के टेबल में आ रहे हैं। 9 टाइम 9 81 होता है, 9 टाइम 1 9 हो गया, 9 और 1 हमारे पास 9 आ जाएगा। तो यानी कि बी ब्रेथ जो है वो 99 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ब्रेथ जब हमारे पास 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, अब हमने लेंथ भी आ गया, ब्रेथ भी आ गया, हाइट भी आ गया। अब हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास ब्रेथ जो है वो लेंथ और हाइट से डिफरेंट है। ठीक है, ना फॉर्मूला लगाने के बाद हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 2 एस आ जाएगा। लेंथ की जगह हम यूज़ करेंगे 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ की जगह हम यूज़ करेंगे 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर और फिर हाइट 15 सेंटीमीटर और लेंथ भी 15 सेंटीमीटर। आ जाते हैं 2 इंटू, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ये 9 टाइम 5 45 होता है, 5 4 कैरी, 9 टाइम 1 9 9 प्लस 4 30 135 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 टाइम 15 फिर से 135 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 15 टाइम 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नाउ ऐड कर लेते हैं इनको। 5 5 10 10 5 15 5 आ जाएगा, 1 कैरी 1 3 4 4 3 7 7 2 9 1 2 3 4। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम 5 10 0 1 कैरी, 2 टाइम 9 18 प्लस 1 99 1 कैरी, 2 टाइम 4 8 8 प्लस 1 9 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया हमारे पास आ जाता है 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 5th पार्ट भी हमारा टर्न हो गया। नाउ 6th पार्ट पे जाते हैं। अब हमारे पास लेंथ मिसिंग है, ब्रेथ और हाइट 17 मीटर दी हुई है। सरफेस एरिया 1734 मीटर्स के दिया हुआ है। वॉल्यूम भी मिसिंग है। ठीक है, सबसे पहले हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो हम सरफेस एरिया के फॉर्मूले से लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेंथ एल हमारे पास मिसिंग है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बी हमारे पास 17 मीटर है और एच भी हमारे पास 17 मीटर है। ठीक है, तो सरफेस एरिया के फार्मूला को यूज़ करते हुए लेंथ को फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला लिख लेते हैं क्यूबॉइड के लिए। ठीक है, फार्मूला को लिखने के बाद हमने क्या कहते हैं, सरफेस एरिया हमें 1734 मीटर्स के दिया गया है। ठीक है, 2 एज इट रहेगा। एल हमने फाइंड करना है, तो एल एज इट रहेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, बी 17 मीटर है। ठीक है, प्लस हमने करना है बी 17 मीटर है। ठीक है, मल्टीप्लाई आ जाता है एच हमारे पास 17 मीटर है। ठीक है, प्लस फिर से एच जो है वो 70 एच हमारे पास 17 मीटर है और एल हमारे पास जो हमने फाइंड करना है वो एल एस आ जाएगा। नाउ 1734 मीटर स्क्वायर एल सी रहेगा। ठीक है, एल को 17 मीटर से मल्टीप्लाई किया, 17 मीटर एल हो गया और प्लस 17 टाइम्स 17 किया। ठीक है, 17 को 17 से कर लेते हैं। 7 टाइम्स 7 49 होता है, 9 4 कैरी, 7 टाइम 1 7 प्लस 4 11। ठीक है, 119। अब 10 से करना है, तो यानी कि इधर 0 लगा के 1 से करते हैं। 1 टाइम 7 7 1 टाइम 1 1 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 9 प्लस 0 9 1 प्लस 7 8 1 प्लस 1 2 289 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 70 मीटर और एल को यानी 70 मीटर एल हो जाएगा। अब ये दो वैल्यूज़ ऐड हो रही है तो इनको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, 70 मीटर एल प्लस 17 मीटर एल और साथ आ जाएगा प्लस 289 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1734 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 17 मीटर एल और 70 मीटर एल को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मीटर एल आ जाएगा। ठीक है, 7 प्लस 7 14 4 1 कैरी कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 आ जाएगा प्लस 289 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करते हैं, अभी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज़ ऐसी आ जाएगी इक्वल 2 टाइम 4 8 2 टाइम 3 6। ठीक है, प्लस 2 टाइम 9 18 8 1 कैरी, 2 टाइम 8 16 प्लस 1 17 7 1 कैरी, 2 टाइम 4 प्लस 1 5 578 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने इस 578 मीटर स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं 578 मीटर स्क्वायर को बोथ साइड में। ठीक है, अब इसमें से मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, क्योंकि बड़ी 1734 बड़ा है तो हम डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। 4 में से 8 माइनस नहीं होता, बारो कर लेते हैं। 3 में से 2 टेंस रह गया, 10 प्लस 4 14 1 14 माइनस 8 6 हो गया। अब 2 में से 7 नहीं होता, फिर से बारो करते हैं। 7 ये 10 प्लस 2 12 12 माइनस 7 हमारे पास हो जाता है 5। ठीक है, 5 और ये 6 में से 5 निकाले 1 और ये 1000 का और ये इक्वल आ जाता है। ये दोनों कट जाएंगे, 68 मीटर एल हो जाएगा।
अब 68 मीटर को ख़त्म करना है ताकि हम एल की वैल्यू को फाइंड कर लें। सबसे पहले हम 68 मीटर को एल को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, जगह को इंटरचेंज कर लेते हैं। अब डिवाइड कर लेते हैं 68 मीटर से ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब हम डिवाइड करते हैं, इधर से 1 हाली लेंथ बच जाएगा, इधर से एक स्क्वायर जो है वो 1 मीटर से कट जाएगा, आंसर हमारा मीटर में आने वाला है, ठीक है। अब 1156 और 68, ठीक है, 6 और 8 दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 से ही करते हैं। 2 टाइम 5 जो है वो 10 होता है, 11 माइनस 10 किया तो 1, 1 5 15, 2 टाइम 7 हो गया 14, 15 में से 14 माइनस किया 1, 1 टाइम 6 16, 2 टाइम 8 हो गया 16। अब 68 2 टाइम 3 हो गया 6, 2 टाइम 4 हो गया 8, ठीक है। फिर 8 और 4 आ रहा है, यानी दोनों फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम 2 हो गया 4, 5 माइनस 4 किया तो 1, 1 7 17, 2 टाइम 8 हो गया 16, माइनस किया तो 1 और 1 8 18, 2 टाइम 9 हो गया 18, 2 टाइम 1 हो गया 2, 3 माइनस 2 माइनस किया तो 1, 1 4 14, 2 टाइम 7 हो गया 14, ठीक है। अब 289 और 17 है, 17 टाइम 17 289 था, यानी कि 17 टाइम 17 289 हो जाएगा, और 17 टाइम 1 जो है वो 17 हो जाएगा, 17 और 1 17 हो जाएगा, और साथ हमारे मीटर आ जाएगा। लेंथ हमारे पास आ गया 17 मीटर। अब वॉल्यूम यूज़ करेंगे। अब लेंथ का हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमने करना है वॉल्यूम को फाइंड आउट, ठीक है। लेंथ हमारी आ गई है 17 मीटर, ठीक है। अब हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों 17 मीटर है। बेसिकली ये क्यूबॉइड नहीं है, ये क्यूब है, ठीक है। हमने क्यूब की जो है लेंथ भी फाइंड करनी है। आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एल बी और एच हमने ज़्यादा सपोज किया है, तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी पार्ट्स में भी हम क्यूबॉइड का करें ताकि हमारे लिए आसानी हो, तो इसलिए आप क्यूबॉइड का भी कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फिर फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय ए हाइट, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास 17 मीटर है, ब्रेथ भी हमारे पास 17 मीटर है, और हाइट भी हमारे पास 17 मीटर है, ठीक है। 17 289 मीटर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 17 मीटर बचता है, ठीक है। मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। आप 289 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 9 63 6 कैरी 7 टाइम 8 56 प्लस 6 62 2 6 कैरी 7 टाइम 2 14 प्लस 6 20। अब 10 से यानी 9 8 2 ऐड कर लेते हैं, 3 11 1 9 4 4913 मीटर क्यूब जो है वो आंसर आ जाता है। 6 पार्ट हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है डन, ठीक है ना। और 7th पार्ट पर आ जाते हैं। 7th पार्ट पे लेंथ 11 मिलीमीटर दी हुई है, ब्रेथ मिसिंग है वो हमने फाइंड आउट करनी है, हाइट हमारे पास 11 मिलीमीटर दी हुई है, तो ये सेम हमारे पास जो है ये 3rd और 5th पार्ट की तरह है। पहले हम ब्रेथ को फाइंड आउट करेंगे, देन हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। ना सबसे पहले हम आ जाते हैं लेंथ, ठीक है। लेंथ एल से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एल हमारे पास 11 मिलीमीटर है, ठीक है। ब्रेथ बी यानी बी हमने नहीं पता, बी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाइट को हम 8 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाइट जो है वो हमारे पास 11 मिलीमीटर है, ठीक है। तो अब हमने क्या कहते हैं ब्रेथ को फाइंड करना है, उसके लिए हम वॉल्यूम का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। 1331 मिलीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। लेंथ हमें दी हुई है 11 मिलीमीटर, और ब्रेथ हमें नहीं दी गई, तो ब्रेथ का बी ही आ जाएगा, और हाइट हमें दी गई है 11 मिलीमीटर, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई कर, सबसे पहले बी को हम 11 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 11 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय बी, इसको इंटरचेंज कर देंगे ताकि हम मल्टीप्लाई कर सकें, ठीक है। मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। 11 को 11 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 टाइम 1, ठीक है। 10 से करना है तो 0, 1 टाइम 1 1, 1 टाइम 1 1, ऐड करते हैं 1 1 प्लस 1 2 और 1 121 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ बी आ जाएगा। जगह को इंटरचेंज कर लेते हैं, 121 मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने डिवाइड कर लेते हैं 121 मिलीमीटर स्क्वायर को, ताकि हमारे पास यहाँ सिर्फ बी रह जाए, ठीक है। दोनों साइड्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 120 कर जाएगा, यहाँ सिर्फ बी रह जाएगा, ठीक है। 1331 और 121 है मिलीमीटर क्यूब, ये कर जाएगा मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा। 1331 से हम डिवाइड कर लेते हैं 121 को, ठीक है। 121 का टेबल लिखने 121 मल्टीप्लाई 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें वो खुद आता है। 121 को 2 से करेंगे तो 121 133 से छोटा 2 से करेंगे तो 2 टाइम 1 2 हो जाएगा, 2 टाइम 4 2 4, 2 टाइम 1 2, 242 इससे बड़ा हो जाता है, तो 1 टाइम यूज़ करेंगे। 121 माइनस करते हैं, 3 माइनस 1 आ जाता है 2, 3 माइनस 2 आ जाता है 1, और हमारे पास 7 1 नीचे आ जाता है, 121 हो जाता है। तो 121 टाइम 1 जो है वो 121 हो जाएगा, माइनस करने के रिमाइंडर आ जाता है 0, ठीक है। तो ये 11 टाइम हो गया,
तो यानी 121 11 टाइम 1331 होता है और 121 1 टाइम 121 होता है, तो जस्ट हमारा 11 आ जाएगा। तो ब्रेथ हमारी हो जाती है 11 मिलीमीटर। ठीक है, अब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो गया है। ठीक है, आप सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने एल बी और एच को के नेम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप जो सा मर्जी फार्मूला यूज़ करो, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है ना, हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमने एल बी और एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी आप इधर मेंशन कर सकते हो एज लेंथ ब्रेथ हाइट आर सेम, सो इट इज़ द क्यूब, इट इज़ दीज आर द डायमेंशंस ऑफ क्यूब। फिर आप सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। अब सारे 11 मिलीमीटर हैं, तो हम सब की जगह जो है वो 11 मिलीमीटर ही पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम 2 × 11 टाइम 11 हमने किया था 121 आया था, तीनों बार 121 ही आएगा ना। फिर हम ऐड कर लेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर में ही आंसर आएगा, 3 आ जाएगा, 2 2 4 4 2 6। ठीक है, 1 1 1 3। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम 3 6, 2 टाइम 6 12, 2 1 कैरी, 2 टाइम 3 6 प्लस 1 7, 726 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो सरफेस एरिया भी हमारा डन हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, अ कंटेनर इज़ 50 मीटर लॉन्ग। ठीक है, कंटेनर की लेंथ 50 मीटर है, 20 मीटर वाइड, और उसकी जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है और हाइट जो है वो उसकी 35 मीटर है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, यानी कि कंटेनर अपने अंदर कितना होल्ड कर सकता है, उसके कितनी कैपेसिटी है। तो कितना होल्ड कर सकता है, कैपेसिटी बेसिकली वॉल्यूम को के मायने में ही आता है, क्योंकि वॉल्यूम जितना जितना जो है वो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, उतना ही वो अपनी चीज़ अपने अंदर चीज़ों को होल्ड कर सकता है, रख सकता है, उतनी ही उसकी कैपेसिटी होगी। तो कैपेसिटी का वर्ड भी आए तो आपने उसमें वॉल्यूम वाला फॉर्मूला ही चूज़ करना है। और ये जो डायमेंशंस हैं ये सारी अलग अलग हैं, तो ये बेसिकली एक क्यूबॉइड शेप का कंटेनर है। तो बेसिकली सबसे पहले हम डायमेंशंस लिख लेते हैं, लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितनी दी हुई है 50 मीटर। ठीक है, और उसके बाद फिर हम ब्रेथ लिख लेते हैं। ठीक है, वाइड यानी विड्थ यानी ब्रेथ ही होता है, उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं और 20 मीटर दी हुई है। और हाइट ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और वो कितनी दी हुई है 25 मीटर दी गई है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें मिल गई है। अब हमने कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर फाइंड करनी है। कैपेसिटी ऑफ कंटेनर वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसका वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम। ठीक है, और ये क्योंकि क्यूबॉइड शेप है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, 50 मीटर मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 25 मीटर। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 50 को 20 से करने के मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, 0 0 2 0 आ जाएंगे, 2 टाइम 5 5 टाइम 2 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 1000 मीटर स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर और मीटर मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1000 को 25 से करना है, यानी कि 25 टाइम 1 टाइम 25 25 और 3 जीरो 1000 के आ जाएंगे और 25 को एल लिखेंगे, तो 25,000 मीटर क्यूब जो है वो कंटेनर की कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पर आकर डन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है द इनसाइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स है, इनसाइड उसके मेजर्स 15 सेंटीमीटर और ईच एज, यानी कि ईच एज का मतलब होता है क्यूब के जो दो फेसेस आपस में ज्वाइन हो रहे होते हैं जिस लाइन पर, वो उसको एज कहते हैं। ठीक है, टोटल क्यूब में 1 2 3 4 इधर से 12 एजेस होते हैं। ठीक है, हर एज जो क्यूबिकल बॉक्स है यानी क्यूब शेप में बॉक्स है तो 12 एजेस हैं और हर एज की लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे हम स्क्वायर की साइड लेंथ लेते हैं तो हम किसी भी 3D शेप या क्यूब में क्यूबॉइड में जो साइड लेंथ होती है, क्योंकि उसमें डिफरेंट साइड्स होती हैं तो इसलिए हम उसको एज से कहते हैं। ठीक है, हाउ मैनी क्यूब ईच मेजरिंग 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर के क्यूब उस क्यूबिकल बॉक्स, क्योंकि क्यूबिकल जो बॉक्स है ना उसके अंदर से मेजरिंग, अंदर से उसकी जो है खोलेंगे ना तो अंदर से लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अगर हम 1 सेंटीमीटर के क्यूबिक बॉक्स छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं वो रखना चाहते हैं तो कितने क्यूब्स जो हैं वो पूरे 15, अगर उसका एक एज 15 सेंटीमीटर है वो पूरा क्यूब शेप में है तो कितने 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स जो हैं वो आ जाएंगे। उसके लिए हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, मतलब कि पहले हम वॉल्यूम क्यूबिकल बॉक्स का फाइंड करेंगे और फिर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे क्यूब का। ठीक है, अगर हम क्यूबिकल बॉक्स के वॉल्यूम से जो अगर 15 सेंटीमीटर है तो उससे हम क्यूब के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने क्यूबिकल बॉक्स जो है, कितने क्यूब्स जो हैं वो उसके अंदर फिट हो सकते हैं।
क्योंकि हम उसकी स्पेस को ना, जो क्यूबिकल बॉक्स है उसकी स्पेस को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, देन हमें एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी परफॉर्म कर सकते हो। आप कोई क्यूब बनाओ जिसके अंदर 15 सेंटीमीटर की जगह हो और 1 सेंटीमीटर का आप क्यूब्स लो, तो उसको पुट करके देखो तो वो कितने सारे जो है उसके अंदर आ जाएंगे। तो देन आप उसका नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये इसके इन साइड वाली जो लेंथ है जब हमने इसके अंदर रखना है वो 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ईच एज का मतलब हर एज 15 सेंटीमीटर। अब हमने इसके अंदर छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के क्यूब बॉक्स रखने हैं, यानी कि इस साइड में भी 15 आ रहे होंगे, तो इस तरह से 15। ठीक है, तो टोटल कितने आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कह लेते हैं कि लेंथ ऑफ ईच एज, लेंथ ऑफ क्यूबिकल बॉक्स ऑन ईच एज, यानी कि लेंथ ऑफ क्यूब ईच एज में कितनी लेंथ है। ठीक है, वो है 15, उसको L1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो है 15 सेंटीमीटर। और फिर हम लेंथ ऑफ क्यूब कितनी है, लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, ईच क्यूब फिट इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, जो क्यूब बॉक्स के अंदर रखने हैं हर उस क्यूब की लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, उसको L2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स हमने फाइंड करे, नंबर ऑफ क्यूब्स इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स, कितने क्यूब्स रखे जा सकते हैं वो बेसिकली हो जाएगा। हम पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स में से हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब को हम डिवाइड कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स क्या होगा, क्योंकि लेंथ जो है क्यूबिकल बॉक्स की हर एज की 15 सेंटीमीटर है, तो यानी L1 है तो L1 मल्टीप्लाई बाय L1 मल्टीप्लाई बाय L1 होगा, क्योंकि क्यूब है तो सेम डायमेंशन ही यूज़ होगी। अब स्मॉल क्यूब को हमने L2 से रिप्रेजेंट किया तो L2 मल्टीप्लाई बाय L2 मल्टीप्लाई बाय L2 हो जाएगा। ठीक है, L1 हमारे पास है 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर, और नीचे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। और 15 टाइम 15 करते हैं। ठीक है, 525 आ गया हमारे पास 225, लेकिन हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, लेकिन हमने इसको 15 से भी मल्टीप्लाई करना है, फर्दर हम 15 से कर लेते हैं। ठीक है, हम इस तरह से फर्दर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3375 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 है, और 1 टाइम 1 1, 1 टाइम 1 1 1 आ जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब से कट जाएगा 3375 और 1 3375 हो जाएगा, यानी एक क्यूबिकल बॉक्स जिसकी जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर एज वाले क्यूब्स कितने आएंगे, 3375 क्यूब्स जो हैं उसके अंदर फिट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो जाता है यहाँ पर आकर डन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक क्यूब है यानी कि जिसकी तीनों डायमेंशन सेम है, यानी जिसमें हमें सिर्फ एक लेंथ चाहिए होती है। ठीक है, उसका वॉल्यूम हमें गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेसिकली फॉर्मूला होता है L क्यूब। ठीक है, उधर से हम जो है लेंथ निकाल लेंगे, जब हमारे पास लेंथ आ जाएगी हर एज की डायमेंशन हमें पता लग जाएगी, क्योंकि वो लेंथ ही उसकी ब्रेथ हाइट है, क्यूब है चूँकि लेंथ आ जाएगी, तो फिर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करके जो है टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें उसके लिए लेंथ फाइंड आउट करनी होगी, और वो हम वॉल्यूम के फॉर्मूला को यूज़ करते हुए करने वाले हैं। ठीक है, हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है किसका, क्यूब का। तो उसके लिए हमें लेंथ की मेजर चाहिए होगी, लेंथ की मेजर नहीं है जबकि वॉल्यूम दिया गया है। एक क्यूब जिसका 8000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, टोटल उसने सरफेस में जो है वो 8000 सेंटीमीटर क्यूब तक जगह जो है वो अपने अंदर घेरी हुई है, ली हुई है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेंथ चाहिए होगी, लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब, वो हम क्या कह देते हैं हर एज, क्योंकि क्यूब की लेंथ सेम है तो उसको हम एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, नो एल से रिप्रेजेंट कर, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बेसिकली होता है L क्यूब। ठीक है, L के ऊपर पावर 3, यहाँ हम इसको L मल्टीप्लाई बाय L भी लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दिया हुआ है 8000 सेंटीमीटर क्यूब, इधर हम 8000 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, और L क्यूब की जगह हम L क्यूब ही लिख देंगे। अब हमने 8, अगर हम इधर में से क्यूब ख़त्म करें तो इधर L बचेगा, इधर सेंटीमीटर, लेकिन इधर 8000 का क्यूब रूट आएगा, लेकिन उसका क्यूब रूट हमने कोई फाइंड आउट करना नहीं सीखा हुआ, तो हम 8000 को सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, ताकि इसको हम इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लें, ताकि हमें ईजिली पता लग जाए कि अगर हमने ख़त्म करना है क्यूब तो हम दोनों साइड से इक्वली ख़त्म कर लें, ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे और इक्विवेलेंट साइड ही रहे। तो सबसे पहले हम 8000 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, लास्ट डिजिट 0 है, 2 से डिविजिबल है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 टाइम 4 जो है वो 8 होता है, 2 टाइम 0 0 होता है, 2 टाइम 0 0 होता है, 2 टाइम 0 0 होता है, फिर लास्ट डिजिट 0 है, 2 से ही होगा, तब तक 2 से करेंगे जब तक कि 2 से होना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 2 टाइम 0 0 0 0 नहीं है,
अब फिर 2 से होगा 2 टाइम 1 2, 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 0, फिर लास्ट डिजिट 0 है, फिर 2 से होगा, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा 1 2 से छोटा हो गया, 2 डिजिट्स कंसीडर करेंगे 10, 2 टाइम 5 10, 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 0 0, फिर 0 है, फिर 2 से होगा, ठीक है। अब 5 बढ़ा है, लेकिन 2 टाइम 2 4 होता है, 5 माइनस 4 किया तो 1 1 0 10, 2 टाइम 5 10, 2 टाइम 0 0, फिर से 0 है, फिर से 2 से होगा, 2 टाइम 1 2, 2 टाइम 2 4, ठीक है। 5 माइनस 4 किया तो 1 1 0 10, 2 टाइम 5 10। अब 5 आ गया, अब 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर पर जाते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है। 3 के लिए रूल था जो भी नंबर है उसके डिजिट्स को ऐड करो, अगर वो 3 के टेबल में आता है देन वो 3 से डिविजिबल है। 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता तो ये नंबर 125 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर पर जाते हैं, वो है 5, ठीक है। इसका लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। 9 5 टाइम 2 हो गया 10, 12 में से 10 माइनस किया क्योंकि 1 छोटा था इसलिए हमने 2 डिजिट्स कंसिडर किए हैं। 2 25, 5 टाइम 5 हो गया 25, आगे से हमारे पास 5 टाइम 5 हो गया 25, 5 टाइम 1 हो गया 5। अब हम इनको लिख लेते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई के सिंबल के साथ साथ हमने 6 टाइम 2 लिख देना है, ठीक है। अब उसके साथ हमने 3 टाइम्स 5 लिख देना है। 7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये 8000 है सारा, और ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया और ये एल क्यूब, ठीक है। अब हमने क्योंकि क्यूब में बनाना तो 3 3 के पेयर्स बना लेते हैं। 3 का एक पेयर बना लेते हैं और ये 3 का एक पेयर बना लेते हैं और ये 3 का एक पेयर बना लेते हैं। इस 3 के पेयर में हम एक दफ़ा 2 लिखेंगे और इसका इंडेक्स 1 2 3 ऊपर 3 आ गया। मल्टीप्लाई लिखते हैं, फिर ये 2 लिखते हैं और इसका भी इंडेक्स 1 2 3 3 आ गया। मल्टीप्लाई लिख देते हैं 5 और इसका इंडेक्स भी लिख देते हैं 3 आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो ऊपर अगर पावर सेम हो तो पावर को हम ब्रैकेट में बाहर लेके कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 × 2 × 5 रह जाएगा और 7 सेंटीमीटर और बाहर कॉमन क्यूब आ जाएगा इक्वल एल क्यूब, ठीक है। अब दोनों साइड में 3 नज़र आ रहा है तो हम दोनों साइड पे एक जैसा ऑपरेशन ख़त्म कर देते हैं क्यूब को, हमारी इक्वेशन बैलेंस रहेगी, इसमें कोई खर्च नहीं आएगा। तो हम इस क्यूब को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि ये 2 टाइम 2 4, 4 टाइम 5 20 और ये एल क्यूब हमने इधर चेंज किया, टेकिंग क्यूब रूट, ठीक है। एल = 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। लेंथ हमारे पास आ गई 20 सेंटीमीटर। अब हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब है उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 टाइम L², 6L², ठीक है। तो 6 × L² की जगह 2 दफ़ा हमने लेंथ लिखनी है। लेंथ हमारे पास है 20 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर। पहले 6 को 20 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है, सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। 6 टाइम 0 0, 6 टाइम 2 12, 120 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 0 0 0 0 आ जाएंगे। 2 टाइम 2 4, 2 टाइम 1 2, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, हाउ मच वाटर कैन अ क्यूबिकल टैंक कंटेन, ठीक है। एक क्यूबिकल टैंक है, ठीक है। क्यूबिकल शेप में टैंक है, यानी कि क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है। उस वाटर टैंक है, उसके अंदर कितना वाटर होगा। अगर उस टैंक की लंबाई है 6 मीटर लॉन्ग है और वो 3 मीटर तक फैला हुआ चौड़ा है, यानी चौड़ाई है, विड्थ है, और 5 मीटर हाइट है, उसकी 5 मीटर जो है वो हाइट है। तो हमने हाउ मच वाटर कितना कंटेन करेगा, यानी जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वो अपने अंदर वाटर लेगा। तो इसके लिए भी बेसिकली हमने जस्ट वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस लिख लेते हैं। डायमेंशंस में सबसे पहले लेंथ आ जाएगी जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेंथ है हमारे पास 6 मीटर, ठीक है। फिर हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी जिसको हम 20 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ब्रेथ है हमारे पास 3 मीटर, और उसके बाद हाइट आ जाएगी जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और हाइट है हमारे पास 5 मीटर, ठीक है। अब हमने क्या कहते हैं क्यूबिकल टैंक कंटेन वाटर, वो बेसिकली उसका वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच हो जाएगा, ठीक है। यानी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 18 मीटर्स के आप मीटर क्यूब में आ जाएगा। 5 टाइम 8 हो जाता है 40 0 4 कैरी 5 टाइम 1 5 5 + 4 9 90 मीटर, ठीक है। इसमें आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ओपन कर सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा कंप्लीट, यानी कि उस क्यूबिकल टैंक में 90 मीटर क्यूब जो है वो वाटर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, अ वॉल हैज़ टू बी बिल्ट, एक वॉल यानी कि दीवार बनानी है जिसकी लेंथ 19 मीटर होगी, ठीक है, और थिकनेस उसकी 3.5 मीटर रखनी है,
एंड हाइट जो है उसकी वो 9 मीटर रखनी है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल इन क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, आपने बताना है कि जो वॉल है, दीवार है, उसका क्या वॉल्यूम होगा, कितना, यानी कि उसके अंदर उसने जगह लेगी क्यूबिक मीटर्स, यानी मीटर के ऊपर क्यूब लगा के बताना है। तो बेसिकली इसमें भी हमने जस्ट वॉल्यूम ही फाइंड करना है और उन्होंने साफ साफ बता दिया हुआ है कि आपने वॉल्यूम ही फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम आ जाते हैं वॉल की तरफ, सबसे पहले इसकी डायमेंशंस लिख लेते हैं। लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे और लेंथ हमारे पास है 19 मीटर, और ब्रेथ को, थिकनेस को हम ब्रेथ यानी चौड़ाई कितनी है उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है 3.5 मीटर, और हाइट को हम 8 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है हमारे पास 9 मीटर। ठीक है, अब हमने वॉल्यूम ऑफ द वॉल फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ द वॉल हमारे पास कितना हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय 8। लेंथ हमारे पास है 19 मीटर और ब्रेथ हमारे पास है 3.5 मीटर और हाइट है हमारे पास 9 मीटर। ठीक है, नाउ अब हमने 19 को मल्टीप्लाई कर देना पहले 3.5 से। 5 टाइम 9 45, 5 4 कैरी, 5 टाइम 1 5 प्लस 4 9 हो गया 95। अब हमारे पास 0 आ जाता है। 3 टाइम 9 27, 7 2 कैरी, 3 टाइम 1 3, 3 प्लस 2 हो जाता है 5। ऐड कर लेते हैं, 5 आ जाता है, 9 प्लस 7 हो जाता है 16, 6 1 कैरी, 1 प्लस 5 हो जाता है 6। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट है हमारे पास 1 डिजिट के इधर आ जाएगा 66.5 आ जाता है। ठीक है, तो हमने उसमें मल्टीप्लाई कर देना ये 9। ठीक है, 9 टाइम 5 45, 5 4 कैरी, 9 टाइम 6 हो जाता है 54 प्लस 4 8 58, 9 टाइम 6 हो जाता है 54 प्लस 5 59। डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट है तो इधर आ जाएगा 598.5 आ जाएगा और 7 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हमने वॉल्यूम ऑफ द वॉल फाइंड कर लिया और क्यूबिक मीटर्स में कहा था, तो क्यूब ऊपर है मीटर के, तो इसे ही हम क्यूबिक मीटर कहते हैं। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल आ जाएगा 598.5 क्यूबिक मीटर्स, या फिर मीटर क्यूब भी आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो जाता है यहाँ पर डन। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, हमजा वांट टू रैप अ गिफ्ट पैक। ठीक है, हमजा चाहता है कि वो गिफ्ट पैक रैप करे इन अ बॉक्स, एक बॉक्स पर गिफ्ट पैक जो है वो लगाना चाहता है और उसने गिफ्ट देना है अपने भाई को, फॉर हिज ब्रदर। ठीक है, जो टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स है, यानी जो ऊपर और नीचे जो बॉक्स की डायमेंशन है वो है 32 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, यानी कि 32 सेंटीमीटर लेंथ तो हो सकती है, 15 सेंटीमीटर उसकी जो है वो ब्रेथ हो सकती है। ठीक है, और जो साइड्स हैं वो 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर जो साइड्स हैं। ठीक है, यानी जो आले दुआले की साइड है वो 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और जो फ्रंट सामने हमने और बैक की जो साइड है वो भी 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर है। यानी कि हम इधर से फ्रंट, यानी कि अगर लेंथ जो है वो 32 सेंटीमीटर है और यानी ब्रेथ, यानी लेंथ 32 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो 15 सेंटीमीटर बॉक्स की, तो इसमें से ब्रेथ कौन सी मैच होगी, मे बी वो बॉक्स जो है ऊपर से खुलता और नीचे से भी खुलता हो, जिसकी वजह से अगर हम 9 सेंटीमीटर को ही वो 15 सेंटीमीटर के साथ अटैच करें तो बाकी हमारे पास जो है वो 6 सेंटीमीटर बच जाता है। मे बी 3 सेंटीमीटर जो है दोनों साइड से वो बॉक्स ऊपर और नीचे से ओपन होता है, इस वजह से उसमें भी डैप जो है वो करना पड़े, लेकिन वो जो है वो अटैच करने में वो एक्स्ट्रा पार्ट हो जिसको ऊपर फोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाए। तो इस वजह से जो है वो इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट का बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा, जिसमें से दो अलग अलग यानी फ्रंट और बैक की, यानी टॉप और बॉटम की हमारे पास ये डायमेंशंस आ रही हैं और जो साइड्स की डायमेंशन है ये आ रही हैं। तो इसके लिए हम सेपरेटली एरिया फाइंड करेंगे टॉप और बॉटम का, और सेपरेटली साइड्स का एरिया फाइंड करेंगे। फिर 4 साइड्स और 2 टॉप और बॉटम होते हैं, यानी एक टॉप और एक बॉटम, उन सब एरियाज़ को हम ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितना जो है गिफ्ट पेपर जो है चाहिए है हमजा को कि वो अपने भाई के लिए गिफ्ट को पैक करें। अब हमें पहले सेपरेटली एरिया टॉप और बॉटम का एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ टॉप और बॉटम। ठीक है, टॉप और बॉटम यानी दोनों का एरिया सेम है, दोनों में से किसी का भी आप कह सकते हो। एंड नहीं आपने यूज़ करना, क्योंकि एंड यूज़ किया तो आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी टॉप का भी एरिया आप ऐड कर रहे हो और बॉटम का भी। और का मतलब होता है या तो टॉप का एरिया या बॉटम का एरिया, दोनों में से कोई भी ले सकते हो इसके लिए। उसकी डायमेंशन है 32 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, तो हम डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टॉप और बॉटम रेक्टेंगल शेप में बनेगा, तो हमने टॉप और बॉटम का एरिया लेना है, तो हमने उस रेक्टेंगल की डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ यानी 32 सेंटीमीटर को हमने 15 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आना है। 32 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 टाइम 2 10 और 5 टाइम 3 15 प्लस 1 16। ठीक है, तो 10 सेकेंड है 0 2 3 ऐड करते हैं 0 8 4 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा
टॉप या फिर बॉटम का एरिया। टॉप का एरिया भी 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बॉटम का एरिया भी 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम एरिया ऑफ ईच साइड यानी हर साइड का जो एरिया होगा, ईच साइड यानी हर साइड का कितना एरिया, उसकी डायमेंशन दी गई है 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड्स वाली लेफ्ट राइट साइड्स भी और फ्रंट बैक साइड सबका एरिया सेम है, तो हम 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर करते हैं। ठीक है, डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 टाइम 8 हमारे पास हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। 9 टाइम 8 हो जाता है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स फाइंड करना है। ठीक है, उतना ही रैप लगेगा जितना उस सरफेस बॉक्स का सरफेस एरिया होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 टाइम हमने टॉप और बॉटम करना है, यानी एक दफ़ा टॉप के एरिया को ऐड करना है, एक दफ़ा बॉटम के, तो दोनों का सेम है तो हम 2 टाइम कर लेते हैं। प्लस 4 साइड है, ठीक है, लेफ्ट राइट वाली और फ्रंट बैक वाली, तो प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ईच साइड हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम एरिया ऑफ टॉप और बॉटम हमारे पास 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ईच साइड। एरिया ऑफ ईच साइड है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 8 16, 6 1 कैरी, 2 टाइम 4 8 प्लस 1 9, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस हम ऐड करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा 4 टाइम 2 8, 4 टाइम 7 हमारे पास हो जाता है 28। नाउ ऐड करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 0 प्लस 8 6 प्लस 8 हमारे पास हो जाता है 14, 4 1 कैरी, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 2 12, 10 प्लस 2 हो जाता है 12। ठीक है, 1248 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाता है सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। तो फिर कितना रैपिंग पेपर यूज़ होगा, ठीक है, वो भी 1248 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर रैप इज़ रिक्वायर्ड टू रैप द गिफ्ट बॉक्स। इतना जो है रैपिंग पेपर जो है वो उसको चाहिए होगा ताकि वो उस गिफ्ट बॉक्स को रैप कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अ मेटल कबर्ड। ठीक है, यानी एक अलमारी, लोहे की अलमारी आप उसको कह सकते हो, इस 3 मीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ इतनी है, 400 सेंटीमीटर हाइट, उसकी हाइट इतनी है, और एंड वाइड 1000 मिलीमीटर वाइड, और उसकी विड्थ इतनी है। एक चीज़ आपने नोटिस करनी है, लेंथ मीटर में दी गई है, हाइट सेंटीमीटर में दी गई है, और विड्थ मिलीमीटर में दी गई है। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कबोर्ड। आपने कबोर्ड को पेंट करने की कॉस्ट फाइंड करनी है, यानी कि कबर्ड के सरफेस एरिया में पेंट होना है, तो उसके लिए आपने ज़हन में रखना है कि अब पेंटिंग क्योंकि ऊपर ऊपर से हो रही है, अंदर कोई चीज़ नहीं पूछी गई, तो मे भी हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़े। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर स्क्वायर। अब मीटर के ऊपर 2 है तो भी हमें कंफर्म हो गया कि हमें सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीटर स्क्वायर में एक हमारे पास डायमेंशन मीटर में, एक सेंटीमीटर में, एक मिलीमीटर में। हमने क्या करना है, तीनों डायमेंशन को मीटर में कर देना है, ताकि बाद में हमें जब कास्ट फाइंड करनी है, जब हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, उसके बाद हमने कास्ट को ये मल्टीप्लाई करके कास्ट फाइंड करनी है, तो हमें पर मीटर स्क्वायर में कैंसिल करने में आसानी हो, और डायमेंशंस को फिर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डायमेंशंस लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं डायमेंशन लिखने। लेंथ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 3 मीटर है ना, उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने हाइट दी हुई है। ठीक है, हाइट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है 400 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इसके लिए क्लास 5 में एक टेबल था, यहाँ एक टेबल है, उसे हम इजीली जो है लेंथ को मेजर कर सकते हैं, वो आपने रिमेंबर कर लेना। लेंथ के मेजर करने के लिए यूनिट्स होते हैं बेसिकली किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर आपने किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, मीटर में, सेंटीमीटर तो 100 से, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर तो मल्टीप्लाई करना है 10 से। अगर आपने मिलीमीटर से कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर तो डिवाइड करना है 10 से। अगर आपने सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर से तो डिवाइड करना है 100 से, और अगर आपने मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर से तो डिवाइड करना है 1000 से। तो ये बेसिकली आपने टेबल अच्छे से याद कर लेना है या इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है, तो ये टेबल आपके हर लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन में हेल्पफुल होगा। अब हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना मीटर में, इधर जाते हैं, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना मीटर में, डिवाइड कर देते हैं 100 से। 400 ओवर 100 सेंटीमीटर की जगह आप मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कट जाते हैं, 4/1 4 मीटर हमारा आंसर आ जाता है। हाइट हमारी होगी है 4 मीटर। अब हमें क्या कहते हैं, वाइड यानी ब्रेथ दी हुई है बी, वो दी हुई है 1000 मिलीमीटर। अब हमने मिलीमीटर से डायरेक्ट मीटर पे जाना है। ठीक है, मिलीमीटर से डायरेक्ट मीटर पे जाना है, यानी कि हमने 10 और 100 दोनों से डिवाइड करना है। 10 और 100 को आपस में मल्टीप्लाई करने तो 1000 बनता है, यानी कि हमने 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, 1000 को फिर हम 1000 से ही डिवाइड करेंगे तो मीटर में आंसर आ जाएगा। तो 1 टाइम 1000 हो जाएगा, 1/1 1 होता है, 1 मीटर हमारे पास उसकी ब्रेथ बन जाती है।
ठीक है, अब हमने उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है ताकि हम कॉस्ट पेंटिंग की कॉस्ट फाइंड कर दें। ठीक है, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कबर्ड वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कबर्ड। ठीक है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस क्योंकि लेंथ हाइट और ब्रेथ तीनों डायमेंशन डिफरेंट है, क्यूबॉइड शेप की बन रही है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट और प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब हम इन वैल्यूज़ की जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ठीक है, 2 एज रहेगा, लेंथ की जगह आ जाएगा 3 मीटर और ब्रेथ की जगह आ जाएगा 4 मीटर और इस तरह से ब्रेथ 4 मीटर, हाइट की जगह आ जाएगा 1 मीटर और फिर हाइट 1 मीटर और लेंथ आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, सरफेस एरिया में पहले फॉर्मूला का 2 आ जाएगा, ब्रैकेट लिखते हैं। ठीक है, 3 टाइम 4 हो जाता है 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 7 प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो 4 टाइम 1 हो जाता है 4 मीटर स्क्वायर प्लस 1 टाइम 3 हो जाता है 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ना अब ऐड कर लेते हैं 2 और अब वंस को पहले ऐड कर मीटर स्क्वायर, वंस को ऐड कर लेते हैं 2 4 6 3 9 और हमारे पास 1 आ जाएगा 19 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब हम 19 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम 9 18 8 1 कैरी 2 टाइम 1 2 2 प्लस 1 3 38 मीटर स्क्वायर जो है वो सरफेस एरिया बन जाएगा। नो अब हमारा सरफेस एरिया डन हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कबर्ड। ठीक है, वो हमारे पास कितनी होगी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कबर्ड, वो हमारे पास हो जाएगी ₹1,100 पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया। ठीक है, हमने ₹100 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने हमें दिया है कि हमने ₹100 पर मीटर स्क्वायर और सरफेस एरिया पर ही जो है पेंटिंग होगी कबर्ड की, तो फिर उसके सरफेस एरिया से हम ₹100 पर मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ₹100 एज दिस रहेगा। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय 38 आ जाएगा। ठीक है, ₹100 मल्टीप्लाई बाय 38 आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर से कट गया, पर का मतलब यही होता है कि वो डिवाइड के नीचे है। ठीक है, नाउ अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 38 रुपीज़। ठीक है, 2 ज़ीरोज़ हमारे एज इट इज़ आ जाएंगे और ये 2 ज़ीरोज़ 38 के बाद आ जाएंगे, तो ये 3800 हो जाएगा। तो जो कबोर्ड को पेंटिंग करने की कास्ट जो है पड़ेगी वो 3800 रुपीज़ 3800 में जो पूरी कबोर्ड जो है वो पेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हो जाता है डन। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो हमारे हो गए खत्म, लेकिन अभी रहता है प्रोजेक्ट 3। ठीक है, इस प्रोजेक्ट 3 को आपने किस तरह से करना है। ठीक है, आपने अपनी शीट में लेंथ ब्रेथ हाइट लिख लेना है, फिर आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स पकड़ लेनी है। आपने कोई सी वो ज्योमेट्री बॉक्स पकड़नी है जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने उसकी लेंथ में ये करनी है, लेट्स सपोज आपने लेंथ में ये किया आई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इसकी ब्रेथ यानी इसकी ब्रेथ ये कितनी जो है ये वो मैं ये करनी है, लेट्स सॉरी ब्रेथ यानी कितनी वाइड है ये करनी है, वो आ गया 5 सेंटीमीटर। देन इसकी आपने हाइट में ये करनी है। ठीक है, हाइट 3 सेंटीमीटर आ रही है तो आपने 3 सेंटीमीटर लिख देनी है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट हमने ज्योमेट्री बॉक्स की आपने मैयर कर ली। अब आपने इस पर क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, बेसिकली टोटल सरफेस एरिया ही है। ठीक है, और फिर वॉल्यूम सरफेस, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट आ रही है, आपने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, देन आपने इन डायमेंशंस में जो आपकी मैयर करने से आपने स्केल की मदद से मैयर करना है। ठीक है, जो आपने मैयर किया ना डायमेंशंस वो वाली आपने जो है उसकी जगह लेंथ ब्रेथ हाइट की जगह आपने पुट कर देनी है। ठीक है, आपने फिर मल्टीप्लाई करना है और आपकी भी ज्योमेट्री भी जो है वो क्यूबॉइड शेप में होगी। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्यूब शेप की ज्योमेट्री मुश्किल ही है वो तो इसलिए आपको यही सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगी। लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दी गई है। ठीक है, तो आपने उसको आप इसमें सब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। इस तरह से आपने जो है अपनी ज्योमेट्री की मैयर करने के बाद आपने इस प्रोजेक्ट को डन कर सकते हो। ठीक है, आपने इस प्रोजेक्ट को डन करने के बाद आपने उसकी पिक्चर लेनी है और साथों साथ ज्योमेट्री की पिक्चर भी लेनी है और उसको कमेंट में लाजमी पोस्ट करना है ताकि मैं देख सकूँ कि आपने जो है इस प्रोजेक्ट को अच्छे से डन कर दिया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 8.3 पर थे हमारे पास 9 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवन्थ पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट, इसलिए अब हम अपने वीडियो को कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।